हेलो फ्रेंड, तो आज डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कई बार पूछे गए हैं कई एग्जाम में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप ये जरूर चेक करें कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चाहे आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सी टेट के, बीएस या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस राज्य समूह की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय। ऑप्शन डी में क्या दिया गया है, असम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की सीमा किससे लगती हैं? बांग्लादेश से लगती हैं। तो अगर आपको इंडिया का मैप आता होगा तब तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन को नहीं भी बन रहा है तब भी आप इसको आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम। तो आप कॉमन सेंस लगा के भी इसको कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंडिया के मैप के बारे में पता होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश कहाँ है, उत्तर प्रदेश किससे, पश्चिम बंगाल से बहुत दूर है और पश्चिम बंगाल के पास ही क्या है, बांग्लादेश बिल्कुल लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर। तो इसमें मणिपुर आ गया। मणिपुर कहाँ है, जो कि मणिपुर किससे, म्यांमार से लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के पास। और एक क्या हमारा बांग्लादेश कहाँ है, बिल्कुल पश्चिम बंगाल के पास में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। डी में क्या दिया गया है, असम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। हिमाचल प्रदेश कहाँ है, तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश कहाँ है, हमारा जम्मू कश्मीर से नीचे आएंगे हम तो क्या मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपको इंडिया का मैप आता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी क्या है, कोलाबा पॉइंट। ऑप्शन सी क्या है, पॉइंट कालीमेरे। ऑप्शन डी क्या है, पॉइंट पेड्रो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पॉइंट पेड्रो इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको ये बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 4 राज्यों से। ऑप्शन बी क्या है, 5 राज्यों से। ऑप्शन सी क्या है, 8 राज्यों से। ऑप्शन डी क्या है, 6 राज्यों से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको उनके नाम भी पता होना चाहिए। तो वो कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है। और भारत की जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो भारत के कितने, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कौन सा है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इनसे होकर कौन सी भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 8 डिग्री 41 उत्तर से 37 डिग्री 7 उत्तरी देशांतर। ऑप्शन बी क्या, 8 डिग्री 4 उत्तर से 35 डिग्री 6 उत्तरी देशांतर। ऑप्शन सी क्या, 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी देशांतर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी देशांतर हो जाएगा। और उत्तरी उत्तरी क्यों होगा, क्योंकि भारत क्या है, हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, इसलिए क्या है, नॉर्थ नॉर्थ आया है इसके पीछे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो आपको ये बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य जिसकी सीमाएं नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी क्या है, मेघालय। ऑप्शन सी क्या है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी क्या है, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम की सीमाएं किससे मिलती है, नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, कन्याकुमारी। ऑप्शन बी क्या है, बड़ा निकोबार। ऑप्शन सी क्या है, लक्षद्वीप। और ऑप्शन डी क्या है, मद्रास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बड़ा निकोबार में स्थित हो। बड़ा निकोबार कहाँ है,
तो बड़ा निकोबार जहाँ पर हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान के जस्ट नीचे क्या है, निकोबार, और उसमें से एक क्या है, निकोबार, कार निकोबार, दूसरा द्वीप का नाम क्या है, बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार भी क्या है हमारा दक्षिणतम बिंदु, जिसे कि इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, कन्याकुमारी पर, ऑप्शन बी क्या है, रामेश्वरम पर, ऑप्शन सी क्या है, इंदिरा पॉइंट पर, ऑप्शन डी क्या है, पॉइंट काली मेरे पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट क्या है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, मणिपुर, ऑप्शन बी क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी क्या है, मिजोरम, ऑप्शन डी क्या है, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा किससे स्पर्श करती है, म्यांमार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कथन कौन कौन से हैं। तो कथन नंबर ए में क्या दिया गया, असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। और कथन 2 में क्या दिया गया, पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। कथन 3 में क्या दिया गया, मिजोरम, बांग्लादेश, म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसके बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, केवल पहला तथा दूसरा। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, केवल दूसरा तथा तीसरा। ऑप्शन डी में क्या दिया गया है, केवल पहला तथा तीसरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा तथा तीसरा क्या है, सही है, तीनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश अधोलिखित किस एक से भी होकर गुजरता है। तो जो सिक्किम से अक्षांश गुजरता है वो भारत के और किस राज्य से होकर गुजरता है, आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राजस्थान से, ऑप्शन बी क्या है, पंजाब से, ऑप्शन सी क्या है, हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन डी क्या है, जम्मू कश्मीर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि राजस्थान से होकर गुजरता है। राजस्थान का अक्षांश और सिक्किम का अक्षांश रेखा क्या है, एक ही रेखा है, जो सिक्किम से होकर गुजरती है वही किससे, राजस्थान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा पूर्व की ओर स्थित नगर है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, हैदराबाद, ऑप्शन बी में क्या है, भोपाल, ऑप्शन सी में क्या है, लखनऊ, और ऑप्शन डी में क्या है, बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ क्या है, सबसे अधिक पूर्व में स्थित है इन नगरों में, यानी कि जो इस ऑप्शन में दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। तो इनमें सबसे ज़्यादा पूर्व में कौन सा स्थित है, तो लखनऊ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। तो ये जो विशेषताएं दी गई हैं कथन 1, 2 और 3 में, आपको ये बताना है कि ये किस राज्य की विशेषताएं हैं। तो देखते हैं कथन ए में क्या दिया गया है, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। कथन 2 में क्या दिया गया है, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है। ऑप्शन यानी कि कथन 3 में क्या दिया गया है, 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। निम्नलिखित राज्य में से कौन सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी क्या है, असम, ऑप्शन सी क्या है, हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी क्या है, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सारी विशेषताएं किस राज्य की हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का 80% से अधिक क्षेत्र क्या है, वन आवरण के अंतर्गत आता है, और 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के लिए क्या है, रक्षित नेटवर्क के रूप में, यानी कि वो क्या है, संरक्षित है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये किस राज्य की विशेषताएं हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो आपको ये बताना है कि किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, मुंबई, ऑप्शन बी क्या है, चेन्नई, ऑप्शन सी क्या है, कोचीन, ऑप्शन डी क्या है, विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेन्नई से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। तो भारत का सुदूर स्थित पश्चिमी बिंदु बताना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 68 डिग्री 7 पश्चिम गुजरात में, ऑप्शन बी क्या है, 68 डिग्री 7 पश्चिम राजस्थान में, ऑप्शन सी क्या है, 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में, ऑप्शन डी क्या है, 68 डिग्री 7 पूर्व राजस्थान में।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का सुदूर पश्चिमतम बिंदु कहाँ है? तो सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है? गुजरात में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 7 पूर्व। पूर्व क्यों आया? क्योंकि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध में और किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसमें क्या है? पूर्व। तो 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में स्थित है। भारत का क्या? सुदूर पश्चिमी बिंदु। और पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है? वो किबूथी है। और भारत का उत्तरी यानी कि नॉर्थ का बिंदु क्या है? तो इंदिरा कोल है। और दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 10 अंश आप समझ गए होंगे क्या? 10 डिग्री यानी कि 10 डिग्री रेखा किन दो को अलग करती है? तो आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या? अंडमान एवं निकोबार को। ऑप्शन बी क्या है? निकोबार एवं सुमात्रा को। ऑप्शन सी क्या है? मालदीव एवं लक्षद्वीप को। ऑप्शन डी क्या है? सुमात्रा एवं जावा को। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एवं निकोबार के बीच में कौन सा 10 अंश यानी कि 10 डिग्री अक्षांश रेखा जाती है? 10 डिग्री चैनल